सर कई बार देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एंसेस्ट्रियल वेल्थ जो होती है वो फलती नहीं है। नहीं फलेगी वो। ये क्या है ना, हम जैसे कहते हैं ना कि हमारे बॉडी में 4.5 लीटर खून है, तो किसका है वो? किसका है? एंसेस्टर्स का तो है। और उनकी इच्छा के मुताबिक हमारा जन्म हुआ, लेकिन हमने उनकी इच्छा पूरी नहीं की, तो उनकी प्रॉपर्टी कैसे हम यूज कर पाएंगे? बिकॉज उनके इच्छाओं की जब तक पूर्ति नहीं कर सकते तो वो चीजें हमें मिलेगी भी कैसे? जैसे अगर आप बैंक में लोन के लिए जाते हो, वो आपके आईटी पेपर्स देखते हैं और कहते हैं आप एलिजिबल नहीं हो, तो आपको लोन कौन देगा? आप कितनी भी बातें करो, नहीं मैं आप चुका दूंगी, ये करूंगी, बोलेंगे नहीं आप एलिजिबल ही नहीं हो। तो पूर्वजों ने भी ये एक थॉट एंकरिंग किया है कि अगर वो मेरी इच्छा पूरी करेंगे तो ही उससे मेरी धन प्राप्ति होगी, मेरी प्रॉपर्टी मिलेगी, अदरवाइज वो नहीं मिलेगी। क्योंकि उनका फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस उनके साथ है। भले उन्होंने रीइंकार्नेशन में जन्म ले लिया है, लेकिन उनका एक पार्ट अभी भी हमारे अंदर डीएनए में है, और वो कहेगा तू लायक नहीं है, तू नालायक है, तुझे तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा। तो वो कैसे मिल सकता है? कितनी प्रॉपर्टियों के केस इसलिए तो चल रहे हैं, है ना? एंसेस्ट्रल हीलिंग भी एक हम तो करते ही है वो। अच्छा, हम लोग करते ही डेफिनेटली करते हैं। वो इसलिए करते हैं ना, क्योंकि वो जो उसको विजन आना चाहिए कि मुझे अगर उन्होंने पैदा किया है, इन्वोक किया है, उनके जो रीजन के लिए वो पहले मुझे फुलफिल करना है। ओके। और वो अगर मैं फुलफिल कर दिया तो मेरा बात खत्म हो गया। कई लोगों के केसेस में देखा गया है कि एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद उनको वेल्थ मिली है। बहुत लोगों को मिली है, बहुत लोगों को मिली है, क्योंकि वो ऐसा कोई किसी को परमानेंट कर्स नहीं करना चाहते थे। उनकी एक प्रोटोकॉल होती है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई बैंक वाला भी आपको मतलब नीचा दिखाना नहीं चाहता है, उसकी एक प्रोटोकॉल है कि तुम इतने अच्छे आईटी पेपर लेके आओ तो तुमको मिल जाएगा। जैसा वीजा का भी होता है, वीजा भी बताते हैं कि भाई आपका अगर पेपर अच्छा है तो हमको वीजा देने में क्या प्रॉब्लम है। तो एंसेस्टर्स भी वैसे हैं, वो कहते हैं भाई मेरी तू ये इच्छा पूरी कर, फिर मैंने जितनी मेहनत करके तेरे लिए रखा है वो तो तेरे लिए ही तो है, मुझे कौन सा मैं ऊपर ले जाना है, ऐसा है ना। इसमें ना एक जैसा एक बंदा आया था जिसको मतलब कहीं से भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था। बॉम्बे का ही बंदा है, और अभी 2 दिन पहले ही मेरे उसके साथ बात हुई, और वो मुझे हमेशा, उसकी भी मैंने बहुत पास्ट लाइफ की थी, बहुत अच्छा। मतलब उसकी तो जब भी मैं करता था तो वो 4-4 घंटे तक पास्ट लाइफ में जाता था, बाहर ही नहीं निकलता था। और उसकी तो मेमोरी इतनी स्ट्रांग थी कि वो नाम, प्लेस, जगह, साल, समय सब बता देता था। लेकिन कितनी भी पास्ट लाइफ करने के बाद ना उसको कोई फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। और वो फ्रस्ट्रेट हो गया था, बिकॉज वो कहा कि इतनी आपने मेरी पास्ट लाइफ की, मेरे को तुम जो पैसों के लिए मेरा जो स्ट्रगल है वो वैसा ही चल रहा है करके, ऐसा है। अल्टीमेटली मुझे ना एक दिन ऐसा विजन आया कि अगर मैं इसका सुपर जीन्स एक्टिवेशन इसके गुरु के साथ कनेक्ट कर दूंगा ना तो वो वेल्दी बन जाएगा, ऐसा है करके। और मैंने उसका उस दिन ये किया, और उसके बाद वो सदगुरु के साथ कनेक्ट हो गया। और सदगुरु के साथ कनेक्शन होने के बाद उसके बाद उसने उनके साथ जितने भी महंगे उनके डिस्को कोर्सेस वगैरह जो थे सब कुछ किए, एंड नाउ ही इज डूइंग अ वेरी वेल। मतलब अब तो वो बड़ा डायमंड का बिजनेस कर रहा है, इतना मिलियनर हो गया करके। तो वो 2 दिन पहले ही बहुत टाइम के बाद मेरे को रिकनेक्ट हुआ, और उसने मेरी न्यूमरोलॉजिकल स्टडी की, और मुझे कहता है सर आपको पता है मैंने आपके ऊपर पूरी रिसर्च की, आपके अंदर ये राजयोग है, आपका ये योग है। मैंने कहा ये युक्ति योग है, आपका बुध और चंद्र, ये सूर्य सब साथ में। मैंने कहा सब मुझे पता है। बोलते नहीं आपने मेरे को इतना मिलियनर बनाया, तो मैंने सोचा भी आप इतना प्रोग्रेस कैसे हो रहे हो। तो वो उन्होंने मेरी भी स्टडी करना शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा आपका ये 1 और 4 है ना, ये आपका बहुत जबरदस्त नंबर है बर्थ डेट का, इस नंबर के वजह से ना आपको सब चीजें ना बहुत इजीली मिल जाती है करके। तो ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सिर्फ उसको पैसे वाला नहीं बनाने की कोशिश करते, हमें ना उसका विजडम को एक्टिवेट करना है। और उसका जो सुपर जीन्स जिसके साथ कनेक्ट है ना, जब तक वो कनेक्ट नहीं होता ना, वो वेल्दी बन नहीं सकता। नहीं बन सकता, क्योंकि उसका जो बोलते हैं ना, जैसे हम कहते हैं कि भाई नेहा कक्कर है, उसको किसने तो ब्रेक दिया, देवानंद है, उसको किसी ने तो ब्रेक दिया, राजेश खन्ना है, किसी ने तो ब्रेक दिया कि नहीं। तो वो ब्रेक देने वाला बंदा ना कहीं है इस दुनिया में। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में बस उससे कनेक्ट कर दो और कुछ मत करो। कोई उसको ऐसा
धागा वागा मत दो, मतलब कोई ऐसी कोई वस्तु मत दो कि ये पहनने से तुम्हारा ये होगा, ये सब बेकार वाली बात है। अच्छा, करते कैसे आप, क्या नहीं, वो इंटेंशन डालते हैं? इंटेंशन ही डालते हैं ना, बिकॉज अभी हमें समझ में आ रहा है ना। जैसे हम कहते हैं ना, ये बच्चे को अगर, जैसे मेरी बेटी कहती है कि मुझे ना डैडी न्यूरो साइंस की स्टडी करनी है, तो मैंने उसको ऐसी हीलिंग की कि भाई तुझे टॉप यूनिवर्सिटी मिले, तुझे ऐसे मतलब जगह मिले जहाँ पे तेरी वो फुलफिलमेंट हो। ऐसा नहीं कि भाई आजकल रेटिंग किसकी ज्यादा चल रही है, आजकल डिमांड कौन सी कॉलेज है, मुझे वो नहीं करना है। उनको शिद्दत से बन जिसमें शिद्दत से बन। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मुझे भी है ना, मेरी पर्सनल लाइफ में मैं कहूँ कि मुझे जो चीजें चाहिए होती है ना, मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे इससे चाहिए, कभी ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ, इंटेंशन डालता हूँ अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हुए, मुझे यूनिवर्स कहीं से तो दे वो चीज। हमारे अंदर ना बहुत एक लिमिटेड विजन होता है जी। और वो लिमिटेड विजन के वजह से एक्चुअली हम परेशान हैं। जैसे हम सोचते हैं कि मुझे इससे यही चीज मिलनी चाहिए जी। सुख है, पैसा है जी। है ना, बिजनेस है, इसी से मिलना चाहिए। लेकिन यूनिवर्स को पता है कि आपको जो चीज चाहिए ना, वो कहाँ से मिल सकती है, किससे मिल सकती है और कब मिल सकती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इंटेंशन अबंडेंस का मैनिफेस्टेशन का डाल देते हैं जी। उसमें कोई एंकरिंग नहीं करते जी। कि इसको पूर्वजों से मिले, इसको अपने बॉस से मिले, इसको अपने वो टीचर से मिले, इसको ये गुरु से मिले, ये कभी नहीं करते हम। बिकॉज इस कलयुग में ना यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। मतलब ऐसा नहीं है ये हनुमान है तो ये राम है, ये ऐसा नहीं है। ये हनुमान हो सकता है ये कृष्ण के लिए बॉर्न हुआ हो, राम के लिए नहीं बॉर्न हुआ हो। इज इट राइट? तो हमारे दिमाग में क्या है कि हनुमान है तो राम के लिए ही पैदा हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ सब है ना कॉन्शियसनेस की एक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल साइंस है जो लोगों को नहीं पता, जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग अलग अलग जगहों से जो आए हैं और अलग अलग के वजह से आए हैं, तो हमारे अंदर अलग अलग काउंटर पार्ट्स है। रिलेशनशिप के अलग अलग काउंटर पार्ट्स है, प्रोफेशन के अलग अलग काउंटर पार्ट्स है, स्पिरिचुअल अलग अलग काउंटर पार्ट्स है, ज्ञान का अलग अलग काउंटर पार्ट है। और जब तक वहां तक नहीं पहुंचते या उसको नहीं मिलते ना, वो एक्टिवेट नहीं होता। ये बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन हमारा लिमिटेड क्या होगा, ये मेरे दादाजी है तो इनकी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मेरे बॉस है, मैंने 20 साल इसकी यहाँ जॉब किया तो यहीं मुझे प्रमोशन मिलना चाहिए, यहीं इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, एक मुझे ना सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि जैसे आपने बताया कि यूनिवर्स के लिए हम एक इंटेंशन डालते हैं कि भाई यूनिवर्स के पास अबंडेंस है, वो कहीं से भी देगा, जरूरी नहीं है कि पूर्वजों से ही मिले, बॉस से ही मिले, कहीं से भी मिले। लेकिन क्या ये नेगेटिवली काम तो नहीं करता है? कि नेगेटिव तो कर ही नहीं सकता। इसका रीजन क्या है ना, यूनिवर्स को नेगेटिव करके अपनी क्या कहते हैं प्रोसेस को क्यों डिक्रीज करे, वो रिवर्स में क्यों आए? यूनिवर्स को क्या मिलता है? यूनिवर्स चलता है ईथर एलिमेंट से, और ईथर एलिमेंट के पास सिर्फ फोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स ही है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। आप कभी भी बोलो भगवान ऊपर से तू पत्थर फेंकेगा? नहीं फेंकेगा। लेकिन आप बोलो भगवान ऊपर से मुझे लाइट दे, मुझे प्रकाश दे, मुझे प्यार दे, तो देगा, क्योंकि उसके पास वही है। पत्थर नीचे से आते, ऊपर से पत्थर नहीं आते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यूनिवर्स में कभी भी कोई भी ऐसा नेगेटिव चीजें नहीं आती है, पॉजिटिव चीजें ही आती है। लेकिन नेगेटिव चीजें आती कहां से, अब मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी आप ऊपर से कोई पॉजिटिव चीज मांग रहे हो ना, तो नीचे का आपका जो कार्मिक क्लियरेंस है, वो जब तक आप क्लियर नहीं करते ना, वो वाला तथास्तु नहीं करेगा। कार्मिक क्लियरेंस कैसे करें? जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका पूर्वजों से कर्म है, वो जब तक ठीक नहीं करेंगे, ऊपर वाला तथास्तु क्यों करेगा? उसके पास सब कुछ है देने के लिए। जैसे बैंक में 200 करोड़ है, 2000 करोड़ है, और आप जाके बोले मेरे को 2 करोड़ का लोन दे, तो वो मना थोड़ी करेंगे। लेकिन उसकी क्राइटेरिया है ना, वो बोलेंगे भाई पहले आपका और कोई बैंक से 2 व्हीलर का लोन चल रहा है, गोल्ड का लोन चल रहा है, एजुकेशन लोन चल रहा है, ये सब खत्म करो तो हम आपको होम लोन देंगे 2 करोड़ का।